हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल वर्धमान ई लर्निंग क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व कराने से पहले मैं आपको एक अनुच्छेद मैंने लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का गुजरात राज्य के टंकारा नामक नगर में हुआ। दयानंद जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए दयानंद जी का नाम मूल शंकर रखा गया। घर में सब दयानंद जी को प्यार से दयाराम कहते थे। दयानंद जी स्वभाव से ही दयालु थे। दयानंद जी ने एक दिन शिवरात्रि का व्रत रखा। इसमें दयानंद दयानंद नाम बार बार आ रहा है, इसलिए पढ़ने में हमको कुछ अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। यदि हम इसको ऐसे लिखें, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक नगर में हुआ था। उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम मूल शंकर रखा गया था। घर में अब उन्हें प्यार से दयाराम कहते थे। वे स्वभाव से ही दयालु थे। उन्होंने एक दिन शिवरात्रि का व्रत रखा था। अब मैंने दयानंद के स्थान पर उन्हें, वे, उन्होंने शब्द लिखे हैं। इससे क्या हो रहा है, वाक्य सुंदर लग रहे हैं, अब अटपटे नहीं लग रहे हैं। तो दयानंद दयानंद ये क्या है, संज्ञा है। तो मैंने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिख दिए हैं। तो हम सर्वनाम को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, आप इत्यादि सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम उसकी पुस्तक लौटा दो। उसमें मैं है वक्ता, तुम है श्रोता और उन्हें थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है
उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने। तो इसमें मैं, उदाहरण के लिए मैंने खाना खा लिया है, हम घूमने जा रहे हैं, इसमें मैं और हम उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है, वो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा इत्यादि। जैसे तुम बाजार जा रहे हो, हम घूमने जा रहे हैं, इसमें तुम बाजार जा रहे हो, इसमें तुम मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनमें थर्ड पर्सन के लिए, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम और श्याम ने कहा मोहन आ रहा है, इसमें मोहन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध किया जा सकता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह मेरी किताब है, इसमें यह और वह दोनों ही वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराया जाना है कि यह मेरी किताब है, ये मेरी पेंसिल है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित रूप से बोध नहीं कराया जा सकता है, कंफर्मली नहीं बोला जा सकता है कि यह मेरी किताब है, शायद यह शाम का घर हो सकता है, इसमें शायद शब्द आ गया है, तो इसमें निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता किसी चीज को कि वह किसी की है या नहीं, तो वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, राधा की बहन का नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या और कहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसमें परस्पर संबंध के बारे में बताया जाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो डर गया सो मर गया, इसमें संबंध बताया गया है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग करता है, पर उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं स्वयं साइकिल चला सकता हूँ, मैं खुद बाजार जा सकता हूँ। आज हमने सर्वनाम पढ़े, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कांटेक्ट मी व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।